हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम एंड उसके रिलेटेड कोई एग्जांपल. ओके, सो अवर टॉपिक इज रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम. ओके, तो यहाँ पे बस उसका स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है. स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जरा याद करो कि क्या था वो. स्टेटमेंट इज सपोज that the function f is condition 1 continuous on closed interval ab, second differentiable on open interval ab, and third one f of a equal to f of b. Okay, then there exists at least one point c belongs to open interval ab such that f dash of c equal to 0. ठीक है, मतलब देखो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है. एक फंक्शन है और किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर उसको डिफाइन किया गया है. अब वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के ए बी के ऊपर, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, एंड एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए. तो क्या होता है कि वहां पे एक पॉइंट मिलता है हमें सी. तो उसका अगर डेरिवेटिव ले जाए फंक्शन का, तो ऑन द पॉइंट सी उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0. ठीक है, सो अब इसके रिगार्डिंग कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं. निराली पब्लिकेशन क्वेश्चन नंबर 7. ओके, निराली पब्लिकेशन क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 1.32. क्वेश्चन है टेस्ट whether the condition of Rolle's theorem hold or not. If S, then find value of C. Okay, questions देखो. फर्स्ट क्वेश्चन इज f of x इक्वल टू log x square plus ab upon a plus b x on close interval ab. ठीक, हमें ये चेक करना है कि ये वाले फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम अप्लाइड है या नहीं, वेरीफाइड है या नहीं. अगर है तो सी ढूंढो. अब सबसे पहली बात, मुझे एक बात बताओ, लॉग फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस. ग्राफ कैसे आता है, ऐसा, तो ये कंटिन्यूअस है. लाइक दिस, लॉग फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है. सो सबसे पहले फंक्शन को ना अपडेट कर लो. क्या आपको एक बात पता है, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी. सो लॉग ए अपॉन बी मतलब क्या हो जाएगा, देखो, log called as a, this called as b. तो ये क्या हो जाएगा, x square plus ab minus log a plus b x. ओके, यहाँ तक ठीक है ना. हाँ, अब हमें क्या चेक करना है, ये फंक्शन मैंने बना लिया बिकॉज हमें डेरिवेटिव भी लगेगा ना आगे जाके. तो गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, यस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस on closed interval AB
एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। लॉग का डेरिवेटिव आता है, यस, और वो एग्जिस्ट भी होता है, तो दैट्स वाई डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। ठीक है, तो पहले दो कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर ली, कौन सी? कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल वाली। अब तीसरी क्या है? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ओके, सो हियर एफ ऑफ ए, तो मतलब एक्स की जगह पर ए डाल दो, क्या हो जाएगा? लॉग ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? लॉग ए कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ से तो ए है ही, तो देखो सब कैंसिल हो जा रहा है। आंसर क्या आ रहा है अपना? लॉग वन। आंसर क्या आ रहा है? लॉग वन, कॉल्ड एज वन, इक्वेशन नंबर वन। अब फाइंड करेंगे एफ ऑफ बी। ठीक है, अब बी जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी स्क्वायर प्लस ए बी लॉग बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू बी। ओके, तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ से बी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये बी तो है नीचे, ए प्लस बी, तो ये कैंसल, फिर से लॉग वन, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर टू। ओके, फ्रॉम वन एंड टू क्या मिला हमें? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, हेंस ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड, अब अगर ये वेरीफाइड हो ही चुके हैं तो अपना थ्योरम क्या कहता है? देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। तो अब हमारी जरूरत क्या है? डेरिवेटिव फाइंड करने की। तो एफ ऑफ एक्स क्या था अपना? एफ ऑफ एक्स था क्या? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ए प्लस बी इंटू एक्स, यही था एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सबसे पहले इसका एक छोटा सा डेरिवेटिव ले लो, एफ डैश ऑफ एक्स। लॉग का डेरिवेटिव क्या है? वन अपॉन एक्स ना, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का क्या आएगा? 2x। चेन रूल पढ़े हो ना? चेन रूल अभी पढ़ा ना हमने। चेन रूल क्या कहता है? डी डी एक्स ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स, तो क्या आ जाता है? वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, एंड देन एफ डैश ऑफ एक्स, तो उस एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ओके, तो दैट्स व्हाई मैंने ऐसा किया, पहले वन अपॉन एफ ऑफ एक्स लिख लिया और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे। चलो अब आगे, अब आगे किसका? इसका डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन ए प्लस बी एक्स, और ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव ए प्लस बी। अब आप बोलोगे कैसे? देखो 3x का डेरिवेटिव क्या आता है? 3, तो यहाँ पे ए प्लस बी को 3 कंसिडर कर लो, तो ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3। ये आ गया डेरिवेटिव। अब क्या करें इसको? ऐसे रहने दे? नहीं, सबसे पहले थोड़ा अच्छे से लिख लो, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी अपॉन ए। देखो यहाँ पे ए प्लस बी तो ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ए प्लस बी गेट कैंसिल, सो वन अपॉन एक्स। ठीक है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो। आफ्टर गेट सिंप्लीफिकेशन क्या मिलेगा आपको? 2x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। मैंने कुछ नहीं किया, बस डेरिवेटिव ले रहा हूँ, आप चाहो तो अपनी मर्जी से ले सकते हो, जैसा चाहे वैसा। अब उन्होंने क्या कहा है कि डेरिवेटिव इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, वो सी की बात कर रहे हैं ना। सो हेंस यहाँ पे हम x को किससे रिप्लेस करेंगे? c से।
एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, तो मतलब जो भी यहाँ पे, मैं तो उससे भी बढ़िया सबसे पहले एफ डैश ऑफ सी निकाल लेते हैं, मतलब जो भी एक्स है तो उसको सी से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, अब एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू तो 0 का है उन्होंने, तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो नीचे उसको वहां बेच के 0 कर देना, तो क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए बी। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए बी। देखो आया ही नहीं अंडर रूट ए बी। देखो एक बार, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हो, यस डाउट या कुछ गलत हुआ है वो भी बताते चलो। हाँ, आई एम नॉट अ गॉड के मेरे हर एक सवाल का जवाब करेक्ट आएगा। चलो थैंक यू। आगे क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए रेस टू एन इंटू एक्स माइनस बी रेस टू एन ऑन ए बी। एम एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ये वाला, ये तो कितना भयानक फंक्शन लग रहा है, क्या करें। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं, क्या लगता है आपको, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन मीन्स व्हाट, लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2x लाइक दिस 9, ये पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल होती है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 3x प्लस 2 स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल बन सकती है, यस व्हाई नॉट, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो ये भी पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। फिर तो गड़बड़ क्या है कि एवरी एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहले गिवन लिख लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए रेस टू एम एक्स माइनस बी रेस टू एम इज अ पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल, and every polynomial is differentiable. Every polynomial is differentiable. And second lecture में हमने क्या सीखा, every differentiable function is continuous, hence continuous on close interval AB, यहाँ पे लिखो on open interval AB, ठीक है। मतलब देखो डिफरेंशिएबल अगर कोई फंक्शन है तो कंटिन्यूस 100% होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई पॉलिनोमियल है और एवरी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव निकलता ही है, कुछ भी करो 0 आ जाता है कम से कम, लेकिन निकलता ही है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल लाइक 3 0। सो ये बात ध्यान में रखो, एवरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल हेंस कंटिन्यूस। ओके, तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करें, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो क्या निकालना है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी ना। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो एफ ऑफ ए डालो ना, वैल्यू डालो, यहाँ पे एक्स की जगह पर ए डाल दिया तो क्या हो जाएगा, 0 ए माइनस ए 0, तो 0 रेस टू एम, ठीक है, एंड ए माइनस बी रेस टू एन, ठीक है। 0 की कौन सी भी पावर 0 ही होती है, सो दैट्स वाई 0। एफ ऑफ बी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस ए रेस टू एम, मतलब एक्स की जगह पर आपको बी पुट करना है, और ये बी माइनस बी 0, सो ये तो 0 रेस टू एम, तो 0 की कौन सी भी पावर लो 0 ही होने वाली, तो 0 इंटू एनीथिंग 0। तो देखो हो रहा है या नहीं, हेंस यहाँ पे लिखता हूँ, हेंस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब करे क्या, अब करो ऐसा कि उन्होंने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, अब आपको क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का। फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दिखाता हूँ हाउ यू टेक डेरिवेटिव, बिकॉज वो थोड़ा लेंदी है। एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस ए रेस टू एम
एक्स माइनस बी रेस टू एन। अब इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, ये देखो ये दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u इंटू वी, देन u डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सॉरी सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x माइनस ए रेस टू एन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑफ x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या आता है, n x रेस टू n माइनस वन। ठीक है, सो n आगे आ जाएगा, x माइनस बी n माइनस। ओके, तो ये हो गया पहला फंक्शन का डेरिवेटिव। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, दैट इज x माइनस बी रेस टू n एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव समझ में आ रहा है? अब यहां से आपको कुछ दिख रहा है, या मैं जरा और थोड़ा इसको झूम करके दिखाऊं? चलो जरा झूम कर देता हूँ। ठीक है, इसको ना थोड़ा ऐसे तोड़ मरोड़ के लिखता हूँ मैं अभी। तोड़ मरोड़ के, अब कैसे हो देखो, ये n बाद में लिखूंगा मैं, x माइनस बी रेस टू एन लिख दिया, और ये रेस टू माइनस वन। अब यहाँ पे लिखता हूँ, और उसके बाद में लिखता हूँ n प्लस, अब ये x माइनस बी रेस टू एन, ये m भी बाद में लिखूंगा, x माइनस ए रेस टू एन, x माइनस ए रेस टू माइनस वन, और बाद में m। ठीक, अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ, क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से, क्या कॉमन निकलेगा? देखो तो यहाँ पे m आएगा, यहाँ पे m आएगा, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे m आएगा। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंड। यहाँ से x माइनस ए रेस टू एम, x माइनस बी रेस टू एन, x माइनस बी रेस टू एन कॉमन निकलेगा ना, निकाल लो। तो क्या हो जाएगा ये, x माइनस ए रेस टू एम, x माइनस बी रेस टू एन कॉमन निकल लिए, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा x माइनस बी रेस टू माइनस वन, दैट इज n अपॉन x माइनस बी। ऐसे होता है ना, रेस टू पावर x इनवर्स मतलब व्हाट, वन अपॉन x। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, प्लस m अपॉन x माइनस ए रेस टू नथिंग। ठीक है, हाँ, अब दूसरी बात, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या बताया, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो ना, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो मतलब व्हाट, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। हम एफ डैश ऑफ एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, देन एक्स को सी पुट कर देंगे। ठीक है, चलो, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, सो दैट्स व्हाई एक्स माइनस ए रेस टू एम, एक्स माइनस बी रेस टू एन इंटू दूसरे पॉइंट से n अपॉन एक्स माइनस बी प्लस m अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, हाँ दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो क्या होता है, आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो। तो क्या होगा, आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो। सो दैट्स व्हाई मैं इसको पकड़ता हूँ, वहां भेज देता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई देखो ना, इसको सॉल्व करना कितना हार्ड है, हमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। सो इसको ही जीरो कर देते हैं, इसको जीरो पकड़ते हैं, इसको तो क्या आएगा देखो, m अपॉन एक्स माइनस ए प्लस n अपॉन एक्स माइनस बी को हमने जीरो पकड़ लिया, इस वाले टर्म को जीरो पकड़ लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, m इंटू एक्स माइनस बी प्लस n इंटू एक्स माइनस ए, नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो। अब क्या करें, इसको भी उठा के फेंक दो वहां पे, तो ये हो जाएगा m ऑफ एक्स माइनस बी प्लस n इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करो, एम एक्स माइनस एम बी प्लस एन एक्स माइनस एन ए इक्वल टू जीरो। अब एक्स वाले एक साइड लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस एन एक्स
बी वाले एक साइड लेके जाओ, एम बी प्लस एन ए इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। हाँ, यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x इंटू एन प्लस एन, एम बी प्लस एन ए। तो x का आंसर क्या आ जाएगा? x का आंसर एम बी प्लस एन ए एन प्लस एन, और x को c से रिप्लेस कर दो, तो c इक्वल टू एम बी प्लस एन ए, यही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई x का वेरिएबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि उस लेवल तक पहुंचना बहुत हार्ड होता है कि एकदम वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचो, ये बहुत हार्ड हो जाता है। अब करेंगे हम फोर्थ वाला, ठीक है, क्योंकि थर्ड आई थिंक बहुत इजी है। देखो थर्ड वाला मैं आखिर में बताऊंगा क्योंकि उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी कंसेप्ट आपको सिखानी बाकी है। सो दैट्स व्हाई फोर्थ वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0 to पाई। अरे वाह, बहुत दिनों बाद ऐसे करना। अब एक बात, साइन एक्स कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। ई रेस टू एक्स कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस, लाइक दिस। हाँ, सो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कॉम्बिनेशन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्या लिखना है यहाँ पे? लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बट इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। 95% आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये पूरा जो पार्ट है कंटिन्यूअस, बाउंडेड, सुप्रीमम, इन्फीमम, ये सेमेस्टर 1 में था। ठीक है, अगर आपका हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो यहाँ पे सीख लो। हियर साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन and e raised to x is also continuous function. Implies sin x upon e raised to x is continuous function. On इसके ऊपर क्लोज इंटरवल 0 to पाई, क्या sin x का डेरिवेटिव निकलता है? यस। e raised to x का डेरिवेटिव निकलता है? यस। Hence also sin x upon e raised to x is differentiable function on ओपन इंटरवल 0 to पाई। ध्यान में रखो, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, चलो अब क्या चेक करना है? डिफरेंशिएबल हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब यहाँ पे फंक्शन में यहाँ से फिर से लिखता हूँ क्योंकि वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो दैट्स एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स अपॉन ई रेज़ टू एक्स, इंटरवल क्या है? 0, पाई। तो यहाँ पे ए क्या हो गया? 0, बी क्या हो गया? पाई। तो हमें अब क्या निकालना है? एफ ऑफ ए दैट इज एफ ऑफ 0। तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 0 साइन 0 अपॉन ई रेज़ टू 0। ठीक है, ई रेज़ टू 0 क्या होता है? साइन 0 क्या होता है? 0। ई रेज़ टू 0 कुछ भी रहे, आंसर क्या आएगा? 0। एफ ऑफ बी एफ ऑफ पाई साइन पाई ई रेज़ टू पाई। साइन, अब हमें पता है साइन एन पाई इज अगेन ऑलवेज 0। सो साइन पाई 0 अपॉन ई रेज़ टू पाई, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0। हेंस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। आगे तीनों कंडीशन चेक कर ली। ठीक है, तो अब हमें क्या चेक करना है? सी फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? सी। तो अब हम क्या लेंगे? डेरिवेटिव। क्या लेंगे? डेरिवेटिव। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई रेज़ टू एक्स, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? u अपॉन v। सो v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस
u एज इट इज v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। ओके, आई होप आपको आएगा। देखो ये u है, ये v है, तो क्या हो जाएगा u अपॉन v से e रेस टू एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है cos x, बाद में cos साइन एक्स एज इट इज e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, उसको कुछ भी करो हिलता भी नहीं, e रेस टू एक्स, और नीचे e रेस टू एक्स का स्क्वायर। अब e रेस टू एक्स कॉमन ले लो, ओ आई एम सॉरी यहाँ माइनस आएगा, सॉरी माइनस आएगा, ठीक है। अब e रेस टू एक्स कॉमन ले लो, e रेस टू एक्स कॉमन लेने के बाद cos x माइनस साइन एक्स अपॉन e रेस टू एक्स का स्क्वायर, ये e रेस टू एक्स और ये स्क्वायर कट, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन e रेस टू एक्स। अब डेरिवेटिव इक्वेट किसके साथ करने को कहा है हमें, जीरो के साथ, ये चीजें ध्यान में रखो। डेरिवेटिव इक्वेट किसके साथ करने को कहा है, जीरो के साथ। अब क्या होगा देखो, जीरो के साथ इक्वेट कर दिया तो क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स e रेस टू एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे e रेस टू एक्स आ जाएगा नहीं, पहली बात, क्योंकि जाना है तो जाने दो, अगर आपको भेजना है तो भेजो, लेकिन e रेस टू एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होती है कभी। ये जीरो कब होते हैं, जब x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होता है, तब ये वैल्यू जीरो होती है, ध्यान में रखो हमेशा। तो ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो दैट्स वाई cos x ये वहाँ भेज दिया हमने, साइन एक्स इक्वल टू जीरो, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, कितना इजी, cos x माइनस साइन एक्स, तो ये cos x इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं क्या करता हूँ डिवाइड बोथ साइड बाय cos x, क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन cos x tan x और cos x अपॉन cos x 1। तो मुझे एक बात बताओ, ये ट्रिगोनोमेट्री तो 100% पढ़ी होगी आपने, tan x की वैल्यू 1 कब आती है, मतलब tan का ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे उसका आंसर 1 आता है, तो 45 वो यस, तो x का आंसर क्या आ जाएगा π/4 45, आप 45 लिख सकते हो। हाँ बट अपना ये जो है इंटरवल वो रेडियन में है ना बच्चों, तो दैट्स में हमें थोड़ा उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो पाई मतलब 180, क्या 45 इसके बीच में है, यस, सो आवर आंसर इज करेक्ट, खत्म। तो x की वैल्यू क्या है π/4, वही वैल्यू किसकी होगी c की, क्योंकि हम c को x समझ के उसको प्रोसीजर कर रहे थे ना, तो दैट्स ओके। अब नेक्स्ट आई होप अब आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक और सम है, आई थिंक इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को जरा हमें अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। इट इज सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो उसके अंदर है f of x इज इक्वल टू mod x ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके, अब ये जो रोल्स थ्योरम है उसका पहला स्टेटमेंट क्या था, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मॉडुलस फंक्शन है क्या ये कंटिन्यूअस है, यस कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं, तो इसके लिए रोल्स थ्योरम के रूल्स लागू होंगे नहीं, छोड़ दो, रोल्स थ्योरम के रूल्स ही लागू नहीं होंगे, तो करना क्या है उसका, ठीक है। हियर f of x is continuous, yes I know, is continuous on close interval -1 to 1, but f of x is not differentiable, जबरदस्ती नहीं लाना है रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, इट्स नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ना डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख देते हैं, हाँ 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 इसका डेरिवेटिव 1 है 1 है, ऐसा नहीं होता, प्लस और माइनस 1 आता है, ठीक है। इट्स नॉट डिफरेंशिएबल, हेंस द कंडीशन द फंक्शन does not satisfy the condition of Rolle's theorem hence, बस कुछ नहीं, hence कुछ नहीं खत्म, ठीक है, इस तरह से।
तो ये हो गया। हाँ, अब आगे देखो। अब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, आई होप ये आपको समझ में आ गया ये मैंने क्यों इसको वेरीफाई नहीं किया रोल्स के लिए, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, अब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 1.34, पेज नंबर 1.34 निराली पब्लिकेशन है, मैं उस हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक्सप्लेन व्हाई वन माइनस मॉड एक्स माइनस वन does not satisfy Rolle's theorem in interval, close interval 0, 2। ओके, ये पूछा है हमसे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना है? गिवन दैट, क्या लिखना है? गिवन दैट। अब सेम थिंग है, मॉड फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, हमें बस यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि इसका डेरिवेटिव इक्वल नहीं होता। डेरिवेटिव इक्वल आने के लिए क्या करना पड़ता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगा। कैसे? देखो, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 1। ओके, अब क्या होगा देखो। सबसे पहली बात, इसको मैं आपको कैसे पढ़ाऊँ, वोडेबो में भी ठीक। तो इसको अगर हम स्प्लिट कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, 1 माइनस ये एज इट इज रहेगा। लेकिन जब ये फंक्शन लेस देन के लिए खुलेगा तब ये जो मॉड है ना वो निगेटिवली खुलेगा। मतलब देखो, ये x का फंक्शन है ना, इसको हम दोनों जगह x लिख देते हैं। हाँ, बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब x लेस देन 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है? ऑब्वियसली नेगेटिव। सो दैट्स वाई जब ये मॉड खुलेगा तो इसका आंसर क्या होगा? एक सेकेंड, इसको थोड़ा ब्रॉड ले लिखता हूँ। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो इसका आंसर कैसे निकलेगा? माइनस निकलेगा ना। अब गेटिंग और नॉट कि ये जो मॉड है वो x लेस देन 0 के लिए खुल रहा है, मतलब निगेटिव वैल्यूज के लिए। तो निगेटिव वैल्यूज का सिग्नेचर क्या है? नेगेटिव साइन लगा देना। और ये जब पॉजिटिवली खुलेगा तो एज इट इज खुलेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन नहीं लगाना वहाँ पे, बोंदू बोलेंगे आपको। चलो ठीक है, अच्छा जरा इसको लिख लेते। 1 माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 1 आ गया। नीचे नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, 2 माइनस एक्स। ओके, इस तरह से। अब क्या होगा देखो, एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0। अब ये 1 माइनस 1 0 फंक्शन लिख रहा हूँ, तो बचेगा क्या? एक्स, और यहाँ पे क्या? 1 प्लस 1 2 माइनस एक्स विच इज लेस देन 0 विच इज ग्रेटर देन 0। अब आपको डेरिवेटिव लो। हाँ, इसको आप अगर आपको थोड़ा प्रोफेशनली करना है तो वो भी दिखा देता हूँ मैं। प्रोफेशनली कैसे करोगे? फंक्शन है अपना, आखिरी का क्या फंक्शन आया था? माइनस एक्स, नहीं, प्लस एक्स आया था ना, आई थिंक। यस, प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, आई थिंक। यस, एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इसका अगर डेरिवेटिव लिया जाए एफ डैश ऑफ एक्स तो क्या मिलेगा हमें? 1 माइनस 1। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, लेकिन हम तो ऐसे कह नहीं सकते ना इक्वल नहीं है। तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि क्या दिखाना पड़ेगा? एफ डैश निगेटिव, मतलब लेस देन के लिए वैल्यू क्या है? 1। हाँ, एंड एफ डैश पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू क्या है? -1। हेंस एफ डैश ऑफ नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू एफ डैश ऑफ पॉजिटिव। हेंस एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। F is not differentiable. Okay. So Rolle's, so the condition for Rolle's theorem
डज नॉट सेटिस्फाई। ओके, आ रहा है समझ में इस तरह। आगे देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको है ना थोड़ा खुद के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ना द क्वेश्चन नंबर 27 यो, उसके अंदर भी वही सब सिचुएशन है, ठीक है। 27 के अंदर क्या आपने क्वेश्चन नंबर 20 देखा? चलो उसको भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज क्वाइट गुड ना। 27 इज होमवर्क फॉर यू। इफ अगर आपको नहीं आ रहा है, सेंस एंड सिचुएशन अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, if f of x equal to x minus 3 log x. This is the last question of today's session. Okay, then show that the equation x log x equal to 3 minus x is satisfied by at least one value of x lying between 1 and 3। एक्चुअली ये 1 बहुत ही लेंथी हो गया ना। 1 and 3 मतलब इसका मीनिंग क्या है, एक फंक्शन है, तो ये जो इक्वेशन है x log x इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ये सेटिस्फाई होता है कहाँ से कम 1 और 3 में से, इनके बीच में जो वैल्यू होगी उससे, ठीक है। अब देखो इसको प्रूव कैसे करते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। गिवन दैट द फंक्शन इज x minus 3 log x, ओके, लिख लिया। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट there is at least one value of x belongs to 1, 3 which satisfy, यही करना है ना, बस थोड़ा उल्टा लिखा है मैंने, which satisfy x log x equal to 3 minus x, x log x equal to आंसर 3 minus x। ओके, तो मतलब क्या, हमें क्या प्रूव करना है? रोल्स थ्योरम प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन और लॉग फंक्शन है। पॉलिनोमियल और लॉग फंक्शन दोनों के डेरिवेटिव्स आते हैं, लॉग का डेरिवेटिव आता है, यस, पॉलिनोमियल का आता है, तो दोनों का कंबाइन का भी आएगा, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, तो ये दो कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है। अब यहाँ पे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे जब आप 3 डालोगे यहाँ पे, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे x की जगह पर 1 डालोगे तो log 1 0 होता है, सो एवरीवेयर यू विल गेट 0, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाना है कि हम रोल्स थ्योरम से प्रूव कर रहे हैं, हम सिस्टमैटिकली जाएंगे। यहाँ पे रोल्स थ्योरम के कंडीशन नहीं लिखेंगे बस, ठीक है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, दिस इज द एप्लीकेशन। ओके, अब देखो एफ ऑफ एक्स दिया है, तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स दैट इज 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x minus 3 इज 1, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, क्या लॉग का फंक्शन ये mod x आता है निगेटिव के लिए डिफाइन होता है या नहीं? नहीं, लॉग निगेटिव के लिए डिफाइन हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बेसिक चीज है। हेंस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं एक्स की कोई भी वैल्यू ले लूंगा और बोलूंगा नहीं सेटिस्फाई हो रहा है,
तो सो दैट्स वाई यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लॉग का फंक्शन नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता। ओके, अब यहाँ से क्या पता चलता है हमें? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल 1,3 implies फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1,3। देखो अपने आप रोल्स थ्योरम की तरफ जा रहे हैं। हाँ, सो यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे दैट इज करके भी लिख सकते हो, दैट इज। पहले क्या किया हमने? एक सेकेंड, फंक्शन लिख लिया, क्या प्रूव करना है वो लिख लिया, डेरिवेटिव ले लिया, उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है ना 1,3 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखो 1,3 के अंदर कोई वैल्यू है क्या लेस देन 0? नहीं। सो फंक्शन, ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1,3 के लिए, और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, हाँ, तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है? उसका डेरिवेटिव 0 आएगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। हाँ, हमें वो पॉइंट ही ढूंढना है ना। देखो ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू, सो वो पॉइंट ढूंढना है। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या आया था? x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम। यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, RMVT। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस आ जाके माइनस, सो दैट्स वाई x माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। ठीक है, ये x डिवाइडेड आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, लेकिन आई थिंक वहाँ पे नेगेटिव होगा। हाँ, यहाँ पे देखो लॉग एक्स पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये जाएगा एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ये तो प्रूव करना था, उस एक वैल्यू के लिए फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है बस। इज अ वेरी इसेंशियल, मतलब इंपॉर्टेंट सम है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 27 इज अ होमवर्क फॉर यू एक्चुअली। ठीक है, वो बहुत ईजी है। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।